नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। बिग बॉस 13 में आने के बाद से ही पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी की लव स्टोरी सुर्खियों में बनी हुई है। शो की शुरुआत में पारस के हाथ पर बने टैटू की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड का नाम सबके सामने आया था, लेकिन उसके बाद से ही पारस ने कई बार शो में कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से अलग होना चाहते हैं। माहिरा के साथ बढ़ती नजदीकियों को देख दोनों के रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए और अब दोनों अलग हो गए हैं। यहाँ तक कि आकांक्षा पुरी ने अब अपने हाथ से पारस के नाम का टैटू भी हटवा लिया है। जी हाँ, आकांक्षा ने अपनी कलाई पर टैटू को रीडिजाइन करवाया है और इससे पारस का नाम हटा लिया है। आकांक्षा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने पारस के नाम की जगह बार कोड जैसा डिजाइन बनवाया है और उसके ऊपर बीइंग मी लिखा है। आकांक्षा के इस टैटू से साफ है कि वो पारस की बातों से बहुत दुखी है और अब सब भूलकर आगे बढ़ना चाहती है। बता दें, आकांक्षा पहले ही कह चुकी है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। हाल ही में आकांक्षा ने इस बारे में बात करते हुए कहा, ये मेरा वक्त है, मैं अपने काम को डेट कर रही हूँ और खुद से इतना प्यार जितना पहले कभी नहीं किया। मैं इस दुनिया में खुद से प्यार करती हूँ जहाँ हर कोई फेक व कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप अपने लिए कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने #beingme रखा है। मैंने अपना नाम बार कोड के साथ लिखवाया है। बता दें कि पारस ने जब शो में एंट्री ली थी तो वो संस्कारी प्लेबॉय की छवि लेकर पहुंचे थे। वहीं शो के बाहर आकांक्षा पारस को काफी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पारस की हरकतों को देख उन्होंने हार मान ली और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वैसे आपको आकांक्षा का ये नया टैटू कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए इनसाइड न्यूज के साथ। आपके ऊपर काफी उन्होंने कमेंट भी किया, तो उसके पीछे का क्या कारण, क्या दुश्मनी है, क्या चीजें हैं कि आपके प्रति उनके मन में जो बैठी हुई है? अब देखो, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। स्पिट्सविला में हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और उसी ने ही मुझको उस शो में डंप किया था, क्योंकि उसके पास पावर थी कि यू कैन डंप अ गाय। तो मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत है तो रोक, फिर करते हैं फाइट। उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ठीक है, उसका सोच है कि इस रिस्क उसको लगता है, मुझसे तो एक अलग बात है। बाकी कुछ भी उसने बोला, क्या बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस के पास सीधा यहाँ आया हूँ। उसके पास सीधा मैं घर में जाऊँगा और मुझे वो कुछ देखना भी नहीं जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है, क्योंकि लाइफ में मेरे अभी तक बिग बॉस करने के बाद आई एम हैप्पी, पॉजिटिव, डूइंग अ न्यू शो, सो पॉजिटिव। आई डोंट वांट दिस नेगेटिविटी अराउंड मी। और हाँ, बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और किसी भी सीज़न से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। हम कहें तो उचित होगा कि नरोला आपको कॉम्पिटिटर मानते हैं या तो जेलस हो रहे हैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जेलस हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटर भी मान सकता है या फिर उसको मैं पसंद भी नहीं हो सकता हूँ या तो उसको मैं कुछ भी लग सकता होता हूँ, वो उसकी सोच है। पर ठीक है, हमने लाइफ में कर लिया है। हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं। आप ऐसा बोल के मेरे फैंस को वो मत करो और हम आपके फैंस को बोल के ऐसा नहीं करेंगे। ओके, पारस, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जो आपकी जर्नी रही है बिग बॉस से लेकर अब हमसे शादी करोगी, इसके पहले स्प्लिट्स मिला, कितना आप खुद को लकी मानते हैं आप जिस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिला है? ऑफ कोर्स सी बात है, बिग बॉस के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता और फ्लॉप हो जाते हैं, लाइफ ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा लकी बात तो मेरे लिए और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ बिग बॉस 15 तारीख को ख़त्म हुआ है एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग ऑन 16th, विच इज़ ग्रेट। तो ऑफ कोर्स मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग रही होगी, जो लोगों को इतनी पसंद आई है और कलर्स वालों को भी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, जहाँ पे वो एक शो भी रहेगा और मेरे लिए एक वो रहेगा कि मैं अपने लिए कंपेनियन भी ढूंढ पाऊँगा। पारस, इसके अलावा बिग बॉस की जर्नी के बारे में तो हमने बात की, लेकिन उसके अंदर आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी बातें हुई। आकांक्षा ने बोला कि आपको सपोर्ट करती थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है पारस ने गलत किया, और उसके पहले ये भी कहा था कि आप दोनों की स्ट्रैटेजी है कि आप अंदर जाके प्लेबॉय का किरदार निभाने वाले हैं अंदर जाके। क्या कहना चाहेंगे? अब यहीं पे कितनी सारी बातें हो जाती हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि पहले हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी। अगर स्ट्रैटेजी बनाई थी और मैं उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अंदर चला हूँ, तो आप इतने भड़के क्यों? आपको तो पता था ना, शांत रहते। तो स्ट्रैटेजी नहीं थी, आपने कुछ देखा इसलिए आप भड़के। अब आप अलग अलग इंटरव्यूज़ दे रहे हो। अगर आप इतना प्यार करते हो और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हो और क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हो, तो ऐसी बातें नहीं करते होते। पारस, आपकी जर्नी बहुत टेढ़ी मेढ़ी रही है बिग बॉस में और सिद्ध के साथ भी आपकी दुश्मनी रही है, तो हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर दोस्ती हुई तो उस पर आपका क्या?
सर देखिए, तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, कभी किसी से दुश्मनी होती है तो कभी कोई वो बंदा दोस्त बन जाता है। तो सिद्धार्थ और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, पर गलत इंसान नहीं है। टास्क के दौरान वी यूज्ड टू फाइट, वरना तो हम नहीं करते थे। तो वो ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि आपकी दोस्ती और सिद्धार्थ की दोस्ती ऐसी कंटिन्यू रहेगी या फिर जी वाई नॉट, मतलब दोस्ती से ही हम बाहर निकले हैं और एक बहुत ही अच्छे नोट पे बाहर निकले हैं। डेफिनेटली हम अभी दम में रहेंगे। सिद्धार्थ और नाज बार विराट ट्रेंड हुए और जो अंडरस्टैंडिंग देखी गई तो आपके और मायरा के बीच के लिए स्वयंवर क्यों? किस में स्वयंवर क्यों? ये स्वयंवर क्यों? फिर नाज में, सिद्धार्थ और नाज में बार विराट ट्रेंड हुए और जो अंडरस्टैंडिंग देखी गई आपके और माहिरा के बीच जो भी, तो फिर ये स्वयंवर क्यों? बाहिरा फ्रेंडशिप है, सिर्फ नाज भी एक फ्रेंडशिप है, और लोगों ने उस चीज़ को अगर कपल बना दिया है तो वो वैसा है नहीं। वो लोगों का नज़रिया है उसको देखने का, पर है हम फ्रेंड्स ही। और अगर हम ये शो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, हमारे फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि दुनिया को पता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है नहीं। तो इसलिए पारस साहब एक नया शो कर रहे हो, तो माहिरा को कितना मिस कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तो आ रही है वहाँ पर, Of course. लेकिन माहिरा के साथ इतने टाइम तक आप रहे, कितना ऑफ कोर्स मैं मायरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने तो हो ही चुके हैं उस घर में रहते रहते, और सेम अब उसी घर में ही वापस से जाना है। तो ऑफ कोर्स उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, एंड आई होप कि वो कोई मेरी फ्रेंड के रूप में अंदर आए और कुछ मेरी हेल्प करे, यू नो। पर हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि माहिरा अभी ना ही आए, क्योंकि अगर माहिरा आ गई तो बाकी की लड़कियों को शायद फिर मौका ना मिले बात करने का। इसलिए मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन कैसे है, क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं। आपका स्वयंवर होने वाला है, अगर आपने जो लड़की पसंद की आपकी मम्मी को नहीं पसंद आई तो वो समय क्या होगा? यार ये ना कोई स्वयंवर व्यंवर है नहीं, ये स्वयंवर का एक रेफरेंस है। ये वो जो पहले जो स्वयंवर है वो सब नहीं है, ये एक रेफरेंस है। ये शो बहुत डिफरेंट है, और अब जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखा जाए प्रिंस नरूला आपके ऊपर काफ़ी उन्होंने कमेंट भी किया, तो उसके पीछे का क्या कारण, क्या दुश्मनी है, क्या चीज़ें हैं कि आपके प्रति उनके मन में जो बैठी हुई है? अब देखो, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। स्पिट्सविला में हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, और उसी ने ही मुझको उस शो में डम किया था, क्योंकि उसके पास पावर थी कि यू कैन डम अ गाय। तो मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत है तो रोक, फिर करते हैं फाइट। उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ठीक है, उसका सोच है कि इस रिस्क उसको लगता है, मुझसे तो एक अलग बात है। बाकी कुछ भी उसने बोला, क्या बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस के पास सीधा यहाँ आया हूँ, उसके पास सीधा मैं घर में जाऊँगा, और मुझे वो कुछ देखना भी नहीं है जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है, क्योंकि लाइफ में मेरे अभी तक बिग बॉस करने के बाद यू नो आई एम हैप्पी, पॉजिटिव, डूइंग अ न्यू शो, सो पॉजिटिव। आई डोंट वांट दिस नेगेटिविटी अराउंड मी। और हाँ, बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, और किसी भी सीज़न से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। हम कहें तो उचित होगा कि नरूला आपको कॉम्पिटिटर मानते हैं या तो जेलस हो रहे हैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जेलस हो सकता है, या फिर कॉम्पिटिटर भी मान सकता है, या फिर उसको मैं पसंद भी नहीं हो सकता हूँ, या तो उसको मैं कुछ भी लग सकता होता हूँ, वो उसकी सोच है। पर ठीक है, हमने लाइफ में कर लिया है, हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं। आप ऐसा बोल के मेरे फैंस को वो मत करो, और हम आपके फैंस को बोल के ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बिग बॉस ऑलरेडी फिक्स भी था, तो इस पर आपकी क्या राय है? ये फिक्स वाली बात मुझे समझ नहीं आती। फिक्स कुछ नहीं होता इस शो में। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जनता देख नहीं रही है, देन अब वो आपको वोट भी नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ। सिंपल सी सी बात है। किसी ने कुछ किया, अपने व्यक्तित्व दिखा, सिद्धार्थ का बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व दिखा, उसकी अच्छी बैड क्वालिटीज़ और सब सारी क्वालिटीज़ उसकी दिखी, फ्रेंडशिप, रोमांस, ये सब कुछ देखा हमने उसका। तो डिजर्विंग था, टास्क अच्छे किए हैं तो जीत गया वो। और एक ये भी कहा जाता है कि टास्क में आप डिस्क्वालीफाई करने की बड़ी कोशिश किया है, जितने गेम्स टास्क खेलते हैं उसका disqualify- नहीं, वो रद्द करवाता था। हाँ। ये रद्द मैं करवाता नहीं था, वो रद्द हो जाता था, क्योंकि मैं कोई ऐसी टेढ़ी चाल चलता था। आप कभी भी बिग बॉस के कोई भी टास्क उठा के देखना, मैं हमेशा ऐसी टेढ़ी चाल चलता था कि लोग पागल हो जाते थे मुझे, और वो तोड़मदाड़ी शुरू करते थे। वो करते थे तो ब्लेम मुझ पर आता था। मैं कहता था ओके, रद्दू ही सही, ठीक है, मैंने तुम खुद कर लो। तो आसिफ के बारे में क्या थॉट्स है, क्योंकि आप बोले थे आसिफ नल्ला है वैसे तो, लेकिन ही इज अ सेकंड विनर। यार इसको मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि हमने शो में एक दूसरे को जनानी, नल्ला, भड़वा, क्या क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो एक सिर्फ नल्ला ही वर्ड नहीं बोला, और भी बहुत कुछ बोला, और उसने भी हमको बहुत कुछ बोला है। पर हाँ, अच्छी बात है दैट ही वॉज इन टॉप 2। अच्छा लगा उसको देख के, वहाँ पर लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है, मैं बाहर आके देख रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
अब इस पर मैं और क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो लगता है कि टॉप 2 पे जाके से फिर सैड होने का मतलब नहीं होता। तो जनता बोल रही है आसिम इज अ रियल विनर, हाँ। डिजर्विंग है मतलब विनर के लिए, इसका क्या? जनता को मैंने तो नहीं सुना, आसिम को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, असली विनर आसिम है ऐसा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुने हैं जिन के मैं अकाउंट पे गया हूँ, अभी जितना मैंने फ़ोन पे देखा है अपने अकाउंट से, जितने भी लास्ट 6 थे सबके अकाउंट पे गया हूँ, सबको लगता है असली विनर वही है। सबके उनके फैंस ने उनको असली विनर बना रखा है। सही बात। तो आसिम भी है असली विनर, मैं भी हूँ असली विनर, सिद्धार्थ भी असली विनर, आरती भी है, माहिरा भी है, शहनाज भी है। और सबसे बड़ी बात है कि विनर कौन हुआ? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हु गॉट द ट्रॉफी, और 10 लाख मुझे मिले। और सिद्धार्थ को क्या कहना चाहिए? हाँ? एज अ विनर सिद्धार्थ को है। सिद्धार्थ हमारा जीता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो जीता है। अगर मेरे पास ही तो उसी के पास जानी चाहिए थी, अगर किसी और के पास जाती तो मैं कहता कि फिक्स है। अभी तक तो मुझे तो फिक्स नहीं लगा, क्योंकि डिजर्विंग मुझे सिद्धार्थ ही दिखता है उस शो में। सर आपने जो शो के टाइम पे मतलब एक गिफ्ट लिया 10 लाख का, मतलब बिग बॉस से एक गिफ्ट लिया, हाँ। क्या माइंड में चल रहा था? क्योंकि आपको क्या कंपटीशन, मतलब क्या लगा आपको? तो आपको लगा कि आप जीत नहीं पाएंगे शो? अच्छा, जो मतलब वो उसका गिफ्ट अच्छा प्राइस था, मुझे कहीं ना कहीं फील आ रही थी कि वो वाइब भी होती है ना, एक जब मैं एक शो जब जीत रहा था जिस दिन, उस दिन सुबह सुबह एक वाइब आई थी कि हाँ आज मैं जीत रहा हूँ, पक्की वाली फीलिंग थी। पर उस दिन मुझे वो फील नहीं थी, पर हाँ ऐसी फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा जो होगा। तो जब मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं इस राउंड को छोड़ के एक राउंड भी आगे जाता हूँ तो हो सकता है सलमान से यूँ बोल सकते हैं कि आपका टाइम ख़त्म होता है। पर मुझे वो मौका ही नहीं देना था उनको बोलने का, और खुद जाना था, वो भी प्राइडली, यू नो, प्राउड के साथ जाना था और अच्छा फील करना था। आपके गेम को सबने पसंद किया, खास करके सिद्ध और बाहिरा ने, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गेम को पसंद किया? आपके गेम को आपने जो अच्छा। खेला बिग बॉस में। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, जो लोग फैन लोग हैं उनको गेम पसंद आया ही होगा, जो लोग नहीं हैं उनको शायद नहीं पसंद आया होगा। तो जिनको पसंद आया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और खूब सारे वोट्स दिए और आखिर तक बचा के रखा। थैंक यू वेरी मच। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपके स्वयंवर के बाद? कि आपने कुछ सोचा है, आप माइंडसेट क्या है कि फिल्मों के लिए या सीरियल्स के लिए या कुछ आप strategy- मैंने बिग बॉस के बाद की भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि मैं क्या करूँ। मुझे लगा था कि मैं फेम को थोड़ा सा एंजॉय करूँगा, पर अभी जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ, दूसरा शो मिल के नई स्ट्रैटेजी इस शो की शुरू हो गई है। अब जब ये खत्म होने लगेगी फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाऊँगा मैं। तो आखिरकार में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? तो मतलब फैंस को क्या मैसेज? अच्छा, मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन जिन लोगों ने मुझे हेट किया, ट्रोल किया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दिमाग को मैं बजाता रहूँगा हमेशा, एंड यू कैन नॉट इग्नोर मी। थैंक यू। महाराज जी, आकांक्षा को लेके मतलब बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे आपके पास, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप क्या क्लियर करना है? आकांक्षा की एलिगेशंस, यस, बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे। वो तो देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर भी मैं भड़क गया था हाँ, अंदर- जब मुझे पता चला कि कुछ ऐसी ऐसी बात हुई है। उसके बाद जब मैं बाहर आया, उसके बाद जब मैंने वीडियोस देखी कि क्या चल रहा है। चल रहा है। जब कोई सैड होता है, ब्रेकअप होता है, बंदा इतना हंसते खेलते एंजॉय करते हुए इंटरव्यू नहीं देता किसी सही की, बात है ना। मीडिया समझती है सब कुछ, जनता समझती है सब कुछ। तो मैं देख रहा था कि ऐसा क्या हो गया इंटरव्यू में, मैं देखा तो मुझे खुद हंसी आ गई। मैं कहा ये बकवास है, तो कोई बात नहीं, लोग समझ रहे होंगे, मुझे इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, जो कर रही है अच्छा है, ले लो, चाहिए कुछ नहीं हमें, जो मिल रहा है ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।